जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। किशोर कुमार का ये गाना कभी न कभी आपके कानों तक जरूर पहुंचा होगा। जो चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गाना है। और ये गाना हम आपको क्यों बता रहे हैं, जब आप सुनेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार में रैली करने एक जगह पहुंचना था, लेकिन वहां नहीं पहुंचकर वो पहुंच गए दूसरे जगह। और इसी संदर्भ में हम ये गाना आपको बता रहे थे। पूरी खबर क्या है और योगी आदित्यनाथ को कहां पहुंचना था और कहां पहुंच गए, ये पूरी खबर जो है हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां पहुंचना था और वो कहां पहुंच जाते हैं। तो समझिए, सबसे पहले लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बड़े बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के रैलियों के लिए बिहार आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा आ चुके हैं, मोहन यादव आ चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार बिहार आ चुके हैं और इसी चरण में छठे चरण के अंतिम दिन में उनको चुनाव प्रचार के लिए बिहार के एक जगह पे पहुंचना था। लेकिन उनका जो हेलीकॉप्टर है वो रास्ता भटक जाता है और वो दूसरे रैली में पहुंच जाते हैं। अब पूरा माजरा क्या है जब आप जानेंगे तो आप भी हंसने लगेंगे। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ लगातार रैलियों के लिए व्यस्त हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में जाकर के रैलियां कर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ जब 23 तारीख को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उड़ीसा के पुरी में गए थे जनसभा के लिए और वहां से उड़े तो उनको एक और जगह सभा करनी थी। वहां से सभा करने के बाद उनको बिहार के दो जगहों पर सभा करनी थी। एक तो पूर्वी चंपारण में करना था और दूसरा पश्चिमी चंपारण में करना था। पश्चिमी चंपारण में उनको अंतिम सभा करनी थी और उसके बाद उनका चुनाव प्रचार जो है, छठे चरण का चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाता। लेकिन वो गलती हो गई, हेलीकॉप्टर जो है रास्ता भटक गया और जहां बाद में पहुंचना था वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले पहुंच गए। पूर्वी चंपारण में पहले जाना था उनको, लेकिन वो पूर्वी चंपारण बाद में पहुंचे, पहले पश्चिमी चंपारण पहुंच गए। पश्चिमी चंपारण में गए तो वो जनसभा को संबोधित किए और इस कारण से पूर्वी चंपारण के लोग उनका घंटों इंतजार करते रहे और लगभग उनकी रैली जो पूर्वी चंपारण में होनी थी वो 1.5 से 2 घंटे लेट हो गई। अब आप समझ लीजिए कि लोग बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, उनको संबोधित करेंगे पूर्वी चंपारण में। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी चंपारण पहुंच जाते हैं। उसके कुछ देर बाद फिर वहां से सभा खत्म करने के बाद पूर्वी चंपारण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, वहां जनसभा को संबोधित करते हैं और फिर इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे उनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था और इस कारण से वो पूर्वी चंपारण में के लोगों के पास लेट से पहुंचे। हालांकि इस बात के लिए उन्होंने लोगों का आभार भी जताया कि लोग लेट पहुंचने के बाद भी उनका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद राधा मोहन सिंह का नाम का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि आप चुनाव खत्म होने के बाद इन सब लोगों को अयोध्या लेके आइए, मैं अयोध्या में रहूंगा, इन सबका स्वागत करूंगा। और उसके बाद पब्लिक जो है खूब तालियां बजाती है, खूब सीटियां बजाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के रिश्तों की भी बात करते हैं। कहते हैं कि बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जो है कई सदियों से घनिष्ठ मित्र की तरह काम करते हैं, भाईचारा निभाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जहां पश्चिमी चंपारण में अंतिम सभा करनी थी वहां वो पहले पहुंच गए और पूर्वी चंपारण में लास्ट सभा किए। हालांकि उनकी सभा जो है चुनाव आयोग के समय सीमा से जस्ट पहले खत्म हो गई, कुछ मिनट पहले खत्म हो गई और उनका ये पूरा दौरा जो है, पूरा रैली जो है वो सफल रहा। लेकिन आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री का काफिला अगर जो रास्ता भटक जाए और मुख्यमंत्री अगर अपने रास्ता को भटक जाए तो कितना कितनी बड़ी बात हो सकती है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।